पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां पर ईडी बनाम टीएमसी देखने को मिल रहा है। क्या है इसकी वजह, इसके बारे में बात करते हैं। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। How to collect all of our party hard disk? Is it the duty of the ED and Amit Shah? तो बंगाल की सियासत जो है वो इन दिनों काफी गरमाई हुई है और कोर्ट पहुंच गई है। ईडी जो है वो दीदी के लिए कोर्ट यहां पर पहुंच गई है। वजह इसकी क्या है? दरअसल ईडी की कार्रवाई हो रही थी जिससे ममता बनर्जी इस कदर नाराज हो गई कि उसको लेकर उन्होंने मोर्चा यहां पर खोल दिया। बंगाल में ईडी रेड को लेकर सियासी घमासान अब मचा हुआ है। आज कोलकाता में ममता बनर्जी प्रदर्शन करेंगी, सड़क पर उतरकर विरोध इसको लेकर वो जताएंगी। आईपैक के ठिकानों पर ईडी जो है वो छापेमारी के लिए पहुंची थी और उस पर ममता बनर्जी ने कड़ा ऐतराज यहां पर जताया और उसी को लेकर अब यह मामला आगे बढ़ता जा रहा है और कोर्ट तक ये मामला यहां पर पहुंच गया है, जहां पर ईडी ने ममता बनर्जी की शिकायत एक तरह से की है कि सरकारी काम में उन्होंने जो है वो बाधा डाली है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे मामला जो है वो आगे बढ़ा है। आईपैक के दफ्तर पर कल रेड हो रही थी और ऐसे में जब ममता बनर्जी को इस छापेमारी की खबर मिली तो खुद वो वहां पर पहुंच गई। ईडी की छापेमारी जहां पर हो रही थी, ममता ने इस पर मोर्चा खोल दिया। शाम तक जो है वो प्रदर्शन की बात होने लगी और अब कोर्ट ये मामला पहुंच गया है जहां पर सुनवाई इस पर होनी है कि ये जो एक्शन हो रहा था इस पर ममता बनर्जी का ऐतराज क्या सही है, क्या ये सरकारी काम को रोकने की कोशिश है या इसमें कोई बाधा डालने की बात है। अब सड़क पर दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस लड़ाई को लेकर जाने की तैयारी कर रही हैं और उनके कार्यकर्ता और ममता बनर्जी सड़क पर इस मुद्दे को यहां पर उठाएंगे। तो एक तरफ ईडी है जो हाईकोर्ट यहां पर पहुंच गई है। सीएम ममता के खिलाफ हाईकोर्ट में ईडी इस मामले को अब लेकर चली गई है। ईडी की याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सीएम ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का आरोप ईडी ने लगा दिया है। पीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापे पर घमासान यहां पर मचा हुआ है। ईडी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव सलाहकार आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापे के दौरान एक लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज वो अपने साथ ले गई हैं और इसको सबूत मिटाने की कोशिश बता रही है ईडी। और अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो आप देखिए छापेमारी की कार्रवाई यहां पर हो रही थी और ये जो मामला है ये सियासी तौर पर एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। एक तरफ ईडी हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर गई, दूसरी तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर इस मामले को लेकर जा रही हैं और प्रदर्शन करने की बात वो यहां पर कर रही हैं। तो सड़कों पर आज प्रदर्शन करती हुई टीएमसी, उनके कार्यकर्ता यहां पर नजर आएंगे। मामला इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी का आरोप यह है कि उनकी चुनावी रणनीति को यहां पर जानना चाहती है ईडी और ईडी का गलत इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। और ईडी का हालांकि इस पर यह कहना है कोर्ट में जब वो मामले को लेकर गए हैं कि वहां पर जो कार्रवाई हो रही थी उसमें जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने यहां पर छापे के दौरान एक लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज हैं जो वो अपने साथ यहां पर ले गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए इस नाराजगी की जो ममता बनर्जी ने यहां पर जाहिर की है। ममता के आरोप क्या है? ईडी हमारी पार्टी का डेटा यहां पर ले रही है, ये जो छापेमारी है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारी पार्टी को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। उधर ईडी का जवाब क्या है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं थी, किसी पार्टी के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन नहीं हो रहा था, सबूतों के आधार पर कार्रवाई यहां पर हो रही थी और ये पुराना एक मामला था, हवाला कोयला तस्करी का केस है जिस सिलसिले में यहां पर आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, देखिए अब सियासत बहुत हो रही है इस मामले पर, गरमा रहा है ये पूरा मामला, इसकी हकीकत जरा बताइए। कार्रवाई यहां पर क्यों ईडी कर रही थी और ममता बनर्जी को क्यों यहां पर इतना एतराज है इससे? देखिए, दो बातें हैं। पहला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का साफ कहना है कि ये कार्रवाई एक कोल स्कैम के तहत है जिसमें हवाला और बाकी सारी बातें आई थी, जिसके आधार पर प्रतीक जैन के घर और उनके दफ्तर, जो कि आईपैक का दफ्तर है, वहां पर ईडी ने रेड की थी। वहां पर पहुंचने के बाद जब सुबह 7 बजे से 10 बजे के आसपास तक ये रेड चली है, उसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की रेड के दौरान वहां पहुंची हैं। वहां से कागजात लेकर और उसके साथ साथ लैपटॉप वगैरह लेकर वहां से निकली हैं, जिसे कहा जा रहा है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के कार्य के बीच में उसे खलल डालने का प्रयास भी करके देखा जा सकता है या फिर उसे रोकने का प्रयास के तौर पे देखा जा सकता है। पर इन सब के बीच में राजनीति गरमा रही है। राजनीति इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं और अब सबका ये कहना है कि ये इसलिए टारगेट किया जा रहा है
रहा है, क्योंकि आईपैक तृणमूल कांग्रेस की पूरी राजनीतिक स्ट्रैटेजी और उसके साथ साथ उनका सोशल मीडिया और बाकी सारे काम देखती थी, जिसकी वजह से 2021 में जो बड़ी जीत हुई है और अब 2026 की जीत की तैयारी तृणमूल कांग्रेस कर रही है, उसे रोकने के लिए ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी इंस्ट्रक्शन पर ईडी ने कार्रवाई की है। देखिए, ये सारे आरोप हैं, ये सारे आरोप इसलिए हैं क्योंकि राजनीति हो रही है और उसके साथ साथ आज कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी होगी और बड़ा जरूरी होगा ये जानना कि आखिरकार कोर्ट की इस पर क्या राय है। बिल्कुल मनोज्ञा, कोर्ट में टीएमसी भी गई है यहाँ पर ईडी को लेकर, यह भी खबर है। उनका वहां पर क्या कहना है, किस तर्क के साथ वो वहां पर गए हैं और सड़कों पर किस तरह की तैयारी टीएमसी कर रही है इस मामले को लेकर? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का बड़ा आरोप है, उनका कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये जानबूझकर किसी राजनीतिक मंसूबे से ये किया है, जिससे कि उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है, उनके जितने भी कागजात हैं और दस्तावेज हैं, उन्हें लेकर दूसरी पार्टी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मदद की जा सके। ये आरोप है जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी जाएंगी आगे सुनवाई करने के लिए, पर यह बात राजनीति है। दूसरी ओर ईडी का कहना है कि किसी भी एजेंसी के बीच में इस तरह से कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आकर अपना दमखम नहीं दिखा सकता है। तो ऐसे में अब दोनों पक्षों को सुनना और उनकी राय पर कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहता है, ये आज बड़ा जरूरी होगा जानना। बिल्कुल मनोज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कोर्ट की इस पर क्या राय है और दूसरी तरफ सड़कों पर किस तरह का प्रदर्शन इसको लेकर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।